नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एटी की पाठशाला में। आज हम लोग रियल पार्ट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है हम लोग का क्लास 10th में एनसीईआरटी का। उसमें हम लोग रियल नंबर्स कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका आज सेकंड पार्ट्स हम लोग को करना है। फर्स्ट पार्ट्स हम लोगों ने इसके पहले कर चुका है, जिसमें आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे प्राइम नंबर से रिलेटेड और इरेशनल से, उनको भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इरेशनल नंबर्स का प्रूफ, जो आपके थ्योरम्स दी हुई हैं, आज हम उनके थ्योरम्स के प्रूफ्स देखेंगे। जैसे मैंने कुछ लिख लिया है जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, जो समझाना हो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी देखिए आप लोग, जैसे हम ये क्वेश्चन से आप में सेकंड एक्सरसाइज का ही है कि 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम लोग जैसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग क्या मान लेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। रेशनल नंबर्स में क्या होता है, रेशनल नंबर्स को मैंने आपको बताया था कि उसमें जो इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं, a/b के फॉर्म में हम लोग रेशनल नंबर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 6 + √2 = a/b। a/b क्या, a b क्या इंटीजर्स हैं यहाँ पे, वेयर a b आर कोप्राइम्स दैट इज कॉमन फैक्टर ऑफ a b इज 1। ए बी का जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 1 है। इसके बाद हम 6 को उधर लिए जाएंगे, √2 = a/b - 6। फिर यहाँ से b एलसीएम में आ जाएगा, तो यहाँ पे a - 6b, इधर क्या हो गया, √2 अब √2 = a - 6b/b हो गया। अब a, b और 6 क्या है, इंटीजर्स हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया, चूँकि a, b एंड 6 आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, रेशनल नंबर्स इंटीजर्स के दोस्त होते हैं। देन a - 6b/b क्या हो जाएगा, रेशनल्स हो जाएगा। और √2 क्या होता है, इरेशनल्स होता है। अभी इसके नेक्स्ट वाली जो थ्योरम प्रूफ करेंगे उसमें हम √2 को इरेशनल ही प्रूफ करेंगे। तो √2 इरेशनल होता है और ये रेशनल्स हो गया। अब ये इरेशनल्स जो है आपका इरेशनल्स के इक्वल हो नहीं सकता, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यहाँ पे आ गया। चूँकि a - 6b/b इज रेशनल्स, बट वी नो डैट √2 इज इरेशनल, जो कि हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल्स है, जो कि हमने कल की क्लास में आपको बताया था। इरेशनल्स एंड रेशनल्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल हो नहीं सकते हैं। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 + √2 को रेशनल मान लिया था, इसलिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रडिक्शन आपका एज्यूम हो गया है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपका एज्यूम हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे रेशनल्स मान लिया था, क्योंकि ये इरेशनल्स हैं। सो वी से डैट 6 + √2 is a irrational number, hence proved। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन है आपका, इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसी में एडजस्ट कर दे रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपको कि 3√2 प्रूफ करना है हमको। 3√2 ये इरेशनल नंबर हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। हम 3√2 को एज्यूम कर लेंगे। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि 3√2 ये रेशनल नंबर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से एज्यूम करेंगे। फिर आपका 3√2 क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, आपको सबको प्रूफ करना है। a/b के रूप में हो जाएगा, 3 को इधर ले आएंगे, तो √2 = हो जाएगा a/3b। अब यहाँ पे आप देखिए तो a, 3b क्या है, आपका इंटीजर्स हैं। जैसे a, b एंड क्या है 3 आर इंटीजर्स, a - 6b/b क्या, सॉरी ये तो a/3b आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि इंटीजर्स है तो ये क्या हो जाएंगे, a/3b रेशनल्स हो जाएंगे। ये रेशनल्स हो जाएगा। √2 अभी हमने देखा कि क्या है, इरेशनल्स हैं। तो रेशनल्स
इरेशनल्स और रेशनल्स दोनों इक्वल हो नहीं सकते। यहाँ पे आपका कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम हो गया, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आपका यहाँ पे आ गया। बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल्स, यही चल जाएगा, इरेशनल्स एंड रेशनल्स आर नॉट इक्वल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमने क्या मान लिया था 3 रूट इज ए इरेशनल नंबर। सो वी से डैट 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। सो वी से डैट 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर्स। हेंस प्रूव्ड हो गया। आपकी एक क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ हो गया है। आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम एक बार फिर से बता देंगे। वैसे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नोट करिए। नोट हो गया दोस्तों? मिटा रहे हैं हम। अभी जो रूट 2 बार बार हम बता रहे थे, कल भी आपको बताए थे कि रूट 2 इरेशनल नंबर सा है, उसे प्रूव कर दे रहे हैं। आपका रूट 2 इरेशनल नंबर, इसे पूरा लिख के प्रूव कर देना। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो इस तरीके से, टाइम बचाने के लिए इस तरह कर दे रहे हैं। ये तो एक एक लिखें तो ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग हो जा रही है वीडियो की। है सेम उसी प्रोसेस पे, रूट 2 भी आपको प्रूफ करना, वो भी इसी प्रोसेस पे। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। सोल्यूशन इसको देखते हैं। हमें एज्यूम वही करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग करेंगे। रूट 2 को मान लेंगे रेशनल नंबर्स मान लेंगे, उसके बाद उसी एज्यूम से हम लोग करेंगे। रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि आपके ए बाई बी के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ ए बी क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा, ए बी आर को प्राइम्स, और उनका कोफैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा। यही एज्यूम करके हमें करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम फिर से करेंगे। लेट रूट 2 इज ए रेशनल, रूट 2 को क्या हम लोग मान लेंगे रेशनल। रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई बी, या बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई रूट 2। 1 सेकंड, इसका स्क्वायर कर देते हैं। रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी हो गया। वेर आपका क्या, हाँ, वेर ए एंड बी आर को प्राइम। ये फैक्टर ऑफ ए बी क्या हो गया, फैक्टर ऑफ ए एंड बी आर 1। ठीक है, वेर ए एंड बी आर को प्राइम, फैक्टर ऑफ ए कॉमा बी आर 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे इसे, जैसे कर देंगे रूट 2 बी इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 2 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे 2 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स कर रहा है स्क्वायर को, चूँकि सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसलिए 2 आल्सो डिवाइड्स ए। जैसे अगर 2 मान लीजिए 2 के स्क्वायर को 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी डिवाइड करेगा। तो उसी तरह 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इसको मान लीजिए। नाउ पुट ए इक्वल टू 2c फ्रॉम फर्स्ट। देन यहाँ क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर इक्वल टू ए का जगह 2c कर देंगे, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2b का स्क्वायर, 2 2 जा 4, c स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 2 हो जाएगा। देन b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, या c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे 2 क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को,
सिंस 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इसलिए 2 आल्सो डिवाइड्स बी। सेम वही प्रोसेस है कि 2 डिवाइड्स कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 2 आल्सो डिवाइड्स करेगा बी को, जैसे सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ था, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी का जो फैक्टर्स है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहा है, 2 ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ए बी का फैक्टर्स क्या हो गया 2। नाउ देन इसे क्वेश्चन सेकंड मान ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कॉमन फैक्टर ए एंड बी आर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है कि ए बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2 है। बट वी नो डेट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी आर 1, बट वी नो डेट common factor of a and b are 1। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखा था कि ए बी आर 1 है एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी आर 2 आ रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हैज़ अराइजन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें क्यों आई हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग एजम्पशन की थी, हमने रूट 2 को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे रॉन्ग एजम्पशन से ही क्या हुआ, यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रडिक्शन का हमें सामना करना पड़ा। सो we say that root 2 is irrational, hence proved। ठीक है, इस थ्योरम को हमने आपको एक एक लाइन पूरा लिख के समझा दिया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, किसी को न समझ में आया हो तो आराम से देख ले। हमें क्या प्रूव करना था कि रूट 2 इज इरेशनल, हमको रूट 2 इरेशनल से प्रूव करना था। हमने क्या किया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही हमने रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर्स हमने बताया था आपको कि ए बाई बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर यहाँ पे रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में, जैसे हमने रेशनल माना तो हमने रूट 2 को ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिया। ए बाई बी यहाँ पे क्या है, कोप्राइम है, और कोप्राइम का कोफैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको अगली क्लास में बताया भी था। रूट 2 बी इक्वल टू क्या हो गया, ए, यहाँ से मैंने बी के इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो रूट 2 बी क्या हो गया, ए हो गया। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, रूट 2 का स्क्वायर किया मैंने 2 आ गया, बी का स्क्वायर किया मैंने बी स्क्वायर हो गया। इधर बचा था ए का स्क्वायर किया ए स्क्वायर हो गया। फिर मैंने इस 2 को जो है ए स्क्वायर के डिवाइड में डाल दिया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 2 क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 2 आल्सो डिवाइड्स ए स्क्वायर। जैसे अगर मान लीजिए 2 जो है 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 4 + 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो 4 को भी डिवाइड करेगा, उसी अनुसार 2 आल्सो डिवाइड्स ए। सेम प्रोसेस फिर मैंने पुट किया ए बराबर 2c, 2c के मैंने यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट ए बराबर 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। ए बराबर 2c मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने 2b स्क्वायर इक्वल टू 4, c स्क्वायर हो गया, 2 से मैंने 4 को काट दिया, 2 बार गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। फिर मैंने c स्क्वायर ध्यान रखकर 2 को b स्क्वायर से डिवाइड करा दिया, तो यहाँ भी वही प्रोसेस है कि 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड b स्क्वायर, देन 2 आल्सो डिवाइड्स b। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों क्वेश्चन से आप देखिए यहाँ पे तो 2 डिवाइड कर रहा है b को, 2 डिवाइड कर रहा है a को, मतलब 2 फैक्टर हो गया a एंड b का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b आर 2। बट मैंने जब अज्यूम किया था, जो हमको पता था कि ए बी क्या इंटीजर्स हैं, कोप्राइम है, तो ए बी का कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, वहाँ पे 2 आ गया, बट वी नो दैट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी आर 1। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, दोनों अलग अलग हो गए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे
गलत चीज़ मान ली थी कि रूट 2 को रेशनल मान लिया था। रूट 2 है क्या इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग जंक्शन सो वी सेड दैट रूट 2 इज इरेशनल। हैंस प्रूव्ड हो गया। आपको इतना करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये थ्योरम बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। अगर अभी भी किसी को न समझ में आया हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया आप लोगों का। एक क्वेश्चन आपके में है 1/√2 का, मैं इसी में प्रूफ करा दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग थोड़ा सा। आप में क्वेश्चन है कि 1/√2 को हमें प्रूफ करना है क्या, इरेशनल प्रूफ करना है। सेम प्रोसेस यही है, जितना भी रेशनल इरेशनल प्रूफ करने आपको सभी क्वेश्चन में बस यही प्रोसेस सेम करना हुआ है। देख लीजिए एक बार, बेसिक से आप एक बार आराम से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए मैं इसी में कैसे आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ। हम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। 1/√2 को क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर्स मान लेंगे। 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। b इधर चला जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 a हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू 2a²। यहाँ से a² इक्वल टू क्या आ जाएगा, b²/2। यहाँ 2 डिवाइड्स कर रहा है आपको b² को, 2 डिवाइड्स b², देन 2 आल्सो डिवाइड्स b। सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब हमें क्या है, b को डिवाइड करें तो b = 2c हमें पुट करना है। पुट b = 2c। यहाँ पे हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेंगे तो b बराबर हमें 2c पुट करना है। तो b की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 2c रख दे रहे हैं। देन 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2a², 4c² इक्वल टू 2a²। यहाँ 2 से कर दे 2c² इक्वल टू a²। c² इक्वल टू a²/2। अब यहाँ पे 2 डिवाइड्स कर रहा है a² को, 2 डिवाइड्स a², 2 आल्सो डिवाइड्स a। यहाँ पे 2 डिवाइड्स कर रहा है a² को, एंड 2 आल्सो डिवाइड्स a। सेम वही प्रोसेस है। फिर आप आ जाइए कि फ्रॉम इक्वेशन इसे सेकंड ले रहे हैं, इसे मान लीजिए चलिए सेकंड। देन इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं इसे। यहाँ पे क्या है, a को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे b को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब a b का कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया, 2। सेम वही चीज़ हमें को लिखना भी नहीं पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b आर 2। कॉमन फैक्टर a b का क्या हो गया, 2 हो गया कॉमन फैक्टर। बट हम जानते हैं कि यहाँ की a b का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। को प्राइम में तो उसका को फैक्टर जो हो गया वो 1 हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइजन हो गया, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, 1/√2 को रेशनल मान लिया था। हेंस वी से दैट 1/√2 इज इरेशनल। हेंस बाय 1/√2 इज इरेशनल, देन 1/√2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। यही देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन में आपको 1/√2 में 1/√2 भी कितनी आसानी से कर दिया, और बिल्कुल सेम यही चीज़ करनी थी आप लोगों को। अगर किसी को कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो वो एक बार कमेंट करके आराम से आप बोल सकते हैं। मैं एक बार फिर से वीडियो बना के आपको पूरी चीज़ समझा दूंगा। किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेशक उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से सब कुछ समझा के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब हम आपकी इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। थैंक यू।